नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। 400 पार का नारा धाराशायी हो चुका है। कांग्रेस भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी भी सरकार बनाएगी तो आखिर वो सरकार चलेगी कैसे। दोस्तों, आज मैं एक बड़े गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर यूं तो बीजेपी को सोचना चाहिए था, लेकिन शायद उनकी सोच मेरी सोच से अलग थी और वो इस बात को नहीं सोच पाए। आज बात करेंगे कि 400 पार का नारा बीजेपी का साकार क्यों नहीं हो सका। आज बात करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन को किस वजह से 101 सीटों का फायदा हुआ और बीजेपी लगभग 50 सीटों से नुकसान खा गई। 401 का जो एग्जिट पोल आया था, 400 पार का जो नारा आया था, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का जो इस्तेमाल हुआ था, जाहिर तौर पर आम आदमी को, आम लोगों को वो पसंद नहीं आया। तरीका ठीक था, लेकिन जिस तरीके से उस तरीके को इस्तेमाल किया गया वो किसी को पसंद नहीं आया। हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के जो नारे दिए वो अयोध्या के लोगों को ही पसंद नहीं आए, क्योंकि अयोध्या में ही राम मंदिर बना था। शिलान्यास हो गया, वहां का मुहूर्त हो गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरह से जो उद्घाटन किया जा रहा है, अभी राम मंदिर का काम पूरा नहीं है, तो आखिर क्या वजह रही कि इसका उद्घाटन कर दिया गया जिसमें राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया और लोगों ने इस बात को नोट किया। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 292 सीटें एनडीए के पास है, इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। बीजेपी अकेले अपने दम पर 242 सीट ले चुकी है, कांग्रेस अपने दम पर 100 सीट ले चुकी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 292 होने के बावजूद बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं टीडीपी और जेडीयू अपना रास्ता अलग ना कर ले, कहीं उन्हें ऐसा ऑफर ना मिल जाए जिस वजह से वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता तो मिलेगा, लेकिन वो सरकार का बहुमत कैसे साबित करेंगे, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। आज सवाल ये भी कि आखिर ये हार इस तरह से क्यों हुई। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, जीत है ये, मैं भी इसे जीत ही कहूंगा, लेकिन 400 पार के नारे के आगे, मोदी जी के बड़े चेहरे के आगे, मोदी जी के बड़े राजनीतिक चेहरे के आगे ये जीत काफी फीकी दिखाई पड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत गए, स्मृति ईरानी अमेठी में उस शख्स से हार गई जो राहुल गांधी के पीए के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका नाम है किशोरी लाल। आप सोचकर देखिए कि एक राहुल गांधी, जिसे स्मृति ईरानी भगौड़ा कह रही थी, चुनौती दे रही थी कि राहुल गांधी तो यहां से भाग गया है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। आखिरी दिन, नामांकन वाले दिन, कांग्रेस ने किशोरी लाल को टिकट दिया और 40 साल से अमेठी की जनता के बीच रहने वाले किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्हें ना केवल पटकनी दी बल्कि उनकी अकड़, उनकी गर्दन का सरिया निकालकर बाहर कर दिया। यहां पर मैं बात मोदी जी की करना चाहूंगा। मोदी जी आज वाराणसी से जब चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस समय मोदी जी एक बार पीछे चले गए थे। आप सबने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री का, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री का गिनती के दौरान, वोटों की गिनती के दौरान पीछे जाना एक अच्छा संकेत नहीं था। जैसे ही ये सब कुछ दिखाई दिया, सेंसेक्स लगभग 4,500 पॉइंट्स गिर गया। आप सोचकर देखिए कि अडानी की कंपनी का हर शेयर आज गिरा है, गिरा नहीं है, धड़ाम हुआ है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए शेयर मार्केट के अंदर डूब गए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार का 400 पार का जो दिखावी नारा था, जिस नारे पर कम से कम मुझे यकीन नहीं था और अब मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे उन्हें भी यकीन नहीं होगा, वो 400 पार का नारा जैसे ही डुबकी लगाता है, धाराशायी होता है, वैसे ही सेंसेक्स भी धाराशायी हो जाता है। दोस्तों, मोदी जी को आज 6,12,970 वोट मिले हैं अभी तक, और वो 1,52,513 वोट के साथ आगे चल रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के एक ऐसे उम्मीदवार को, अजय राय को 4,60,457 वोट अभी तक मिल गए हैं। सोचकर देखिए कि अगर इस सीट से राहुल गांधी या कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ रहा होता
तो क्या हालत होती वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी जीत जाते, लेकिन मोदी जी आसानी से नहीं जीते, ये बात आपको समझ आ रही होगी। मोदी जी को वोट मिलते हैं 6,12,000, लेकिन अखिलेश यादव को वोट मिलते हैं 6,40,000, यानी मोदी जी से लगभग 28,000 वोट उन्हें ज्यादा मिलते हैं, और वो लगभग मोदी जी से 18,000 वोटों से ज्यादा पे चुनाव जीतते हैं। ये एक बड़ा संदेश जो मैं आपको बताना चाहता था। मोदी जी से अलग उनके प्रतिद्वंदी, मुख्य प्रतिद्वंदी, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी हमेशा से वार करते आए हैं, राहुल गांधी, उन्हें 6,87,649 वोट मिले हैं अभी तक। यानी मोदी जी को जितने वोट मिले, उन वोटों से लगभग 75,000 वोट ज्यादा राहुल गांधी को मिले। मोदी जी 1.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लगभग 4 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां से आपको समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती थी। प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई कार्यक्रम किया, उनके सलाहकारों ने उनके आगे पीछे ऊपर नीचे इतने कैमरे लगा दिए कि पब्लिक दिखाई ही नहीं देती थी। जब भी वोट होते थे तो बीजेपी कहती थी कि हम 80 की 80 सीटें यूपी के जीतेंगे, और जो यूपी जीतता है वही सरकार बनाता है। तो यूपी में इस समय बीजेपी को 32 सीटें मिल रही हैं, आरएलडी को 2 सीट मिल रही हैं, अपना दल को 1 सीट मिल रही है, कुल सीटें हुई 35। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसे 2 लड़कों के रूप में मोदी जी कहते थे, उसे अकेले 38 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 6 सीट मिल रही हैं, यानी 44 सीटें वहां पर भी गठबंधन ले रहा है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हार हुई क्यों, ये नैतिक हार क्यों हुई। इस नैतिक हार का सबसे पहला कारण है अकड़, अहंकार, गर्दन में सरिया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। आप सोचकर देखिए दोस्तों कि जिस पार्टी में ये कहने का दम है कि वो 6500 करोड़ रुपए की पार्टी है, यानी 65 अरब रुपए की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, उसी पार्टी में जब बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, उनकी जगह कांग्रेस और अन्य पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दिए गए, तो वो काम क्यों करेंगे अपनी पार्टी के लिए। आप सोचिए कि आज जब नतीजे आए हैं तो दल बदलुओं, जिन्होंने अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में आकर चुनाव लड़ा, उनमें से 90% लोग इलेक्शन हार चुके हैं। यानी बीजेपी ने अपने नेताओं को छोड़कर जब कांग्रेस से आए, समाजवादी पार्टी से आए, बीएसपी से आए, जेडीयू से आए, बीजेडी से आए नेताओं को टिकट दिया, तो वो नेता चुनाव हार जाते हैं। हरियाणा के अंदर देख लीजिए क्या हुआ है। रणजीत सिंह चौटाला चुनाव हार रहे हैं, अशोक तंवर चुनाव हार चुके हैं। आप सोचकर देखिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, आपने दूसरे जो अलायंस पार्टनर थे उनके ऊपर गलत नजर रखी, उन्हें तोड़ा, कोशिश की कि फूट डालो और शासन करो, कि जो अंग्रेजों वाली नीति थी वो चलाई जाए, पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया, पत्रकारों को जेल तक भेजा आपने। अरे जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो आपको ये दिखा रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि आपकी सरकार में ये ठीक नहीं हो रहा, आप उसे ठीक करने की जगह जेल भेज रहे हैं। आप उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, उसके भाई के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। क्या इससे जीत मिलेगी? जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? ये सब अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मीडिया के ऊपर दबाव बनाना, एनडीए की सरकार अगर आज बन भी जाती है तो दोस्तों ये सरकार बहुत लंबी चलेगी नहीं, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू की ये फितरत रही है कि वो कभी भी एक अलायंस के साथ टिकते नहीं है। जेडीयू और टीडीपी दोनों ही चुनावों से एकदम पहले आए हैं, बीजेपी के साथ एनडीए का हिस्सा बने हैं। ऐसे में डर ये है बीजेपी को भी कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि ये पलटी मार दे। दूसरी पार्टी से आयों को यानी जिस तरह से प्राथमिकता दी गई, यूपी में जिस तरह से हार हुई, लीजिए आपसे बात करते करते 290 की जगह अब 200 यानी 294 की जगह 290 सीटों पर एनडीए आ गया है, और इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर आ गया है। और यूपी ने जो झटका दिया है, आप सोचिए, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना था, आप दावा कर रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस अयोध्या में बीजेपी हार रही है 50,000 वोटों से।
इसका मतलब यूपी के लोगों को, अयोध्या के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। आप राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं हिंदू हूं, मुझे अच्छा लगा कि आपने राम मंदिर बनवाया। सालों से, बहुत सालों से यह मुद्दा अटका हुआ था, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, राम को आप कैसे लेकर आए हो? राम तो विद्यमान है सब जगह, जहां देखोगे वहां आपको भगवान राम नजर आएंगे, तो आप भगवान राम को कैसे ला सकते हैं? इस तरह के जो नारे थे, जनता ने उसे नकार दिया है। आप रैली में खड़े होते हैं, आप बात करते हैं रैली में, और रैली में बात करने पर आप, यानी सोचिए ना कि आप क्या कहते हैं कि आपकी भैंस खोलकर कांग्रेसी ले जाएंगे, आप क्या कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र उतार लेंगे, आप क्या कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। क्या हो रहा है ये? यानी आप अपने 10 साल की उपलब्धियां गिनाइए, आप 2047 तक सरकार में रहने का दावा करते हैं, आप अपना विजन बताइए कि मैं 2047 तक ये सोचता हूं। आप कहते हैं धारा 370 हमने हटाई, हमें 370 सीटें मिलेंगी। ये क्या केमिस्ट्री है? यानी 370 हटाई, ये ठीक है, लेकिन 370 सीट मिलेंगी, ये क्या केमिस्ट्री है? आपने 370 हटाई, मैं बहुत खुश हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो बहुत खुश होंगे, लेकिन उसका 370 सीट से क्या मतलब है? आप कहिए कि मैं हर शहर से, हर लोकसभा सीट से, हर जगह से 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा, लोग आपको वोट करेंगे। आप कहिए कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करूंगा, लोग आपको वोट करेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। अभी भी मैं आपके एक नेता को सुन रहा था, इन नेताओं के ऊपर लगाम लगाइए। ये अभी भी कह रहे थे कि कांग्रेस तो गद्दार है, कांग्रेस तो सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उनके पास 600 करोड़ रुपए है। आप सबसे ईमानदार पार्टी है, आपके पास 6,500 करोड़ रुपए है। हमने तो नहीं कहा कि बीजेपी बेईमान है। तो यहां पर सबसे बड़ा आज सवाल यह है कि जो ये बीजेपी की हार, नैतिक हार हो रही है, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही है। हालांकि हरियाणा की 5 सीटों पर बीजेपी और हरियाणा की 5 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। 4 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, और विधानसभा चुनावों में बड़ा उलटफेर हो जाएगा अगर अभी भी सिस्टम को ना संभाला गया। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैंने 2014 में आपको वोट किया था, 2019 में मैंने बीजेपी को वोट किया था। आप ऐसी धारणा मत बनाए कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो देशद्रोही है, जो आलोचना कर रहा है वो कांग्रेसी है, जो आपकी कमियां दिखा रहा है वो आम आदमी पार्टी का है। ये तो गलत बात है ना कि आप एक पत्रकार पर इस तरह से, यानी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन सबकी बात कर रहा हूं जो आलोचना करते हैं। आप कहते हैं कि इनको तो चाइना से फंडिंग आई है, इनको तो पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, यानी क्या बकवास है ये? जब मैं जेल गया था, कहा गया मेरे पास 22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। कहां है वो 22 करोड़ रुपए की एसेट्स? मेरी जांच ईडी ने क्यों नहीं की? आपने कहा अनिल अंबानी और जो अडानी परिवार है, अंबानी परिवार है, उनके घर से करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया गाड़ियां भर भर कर कांग्रेस को जा रहा है। यानी ये क्या है? उनके घर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं गई? यानी इस तरह के जो बेतुके से चीजें थी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से बीजेपी की हार हुई है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गला बहुत दर्द कर रहा है, आज सुबह से रिपोर्टिंग की, आपने उसे सुना, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें ताकि कुछ लोगों के कान खुल जाए। धन्यवाद।